वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। माघ मास महात्म की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। मित्रों, मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से रोजाना माघ मास महात्म की कथा सुनाया करता हूँ। माघ मास महात्म की कथा बहुत ही पुण्य को देने वाली है। माघ महीना बड़ा पवित्र महीना है। इस महीने में गंगा स्नान करना, त्रिवेणी में संगम में स्नान करना या घर पर ही प्रातःकाल को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना, भगवान शिव की पूजा करना, नारायण भगवान की पूजा करना, गौओं को हरा खिलाना, गौओं की सेवा करना, दीन दुखियों को, ज़रूरतमंदों को अन्न वस्त्र इत्यादि दान करना बड़ा ही शुभ और लाभकारी होता है। और इस मास में माघ मास महात्म को सुनना भी बहुत उत्तम लाभकारी होता है। तो मैं आपको माघ मास महात्म की कथा रोजाना सुनाया करता हूँ। आप इसको रोजाना सुने, आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, बहुत पुण्य मिलेगा। माघ मास महात्म कथा की कड़ी में आज मैं आपको माघ मास महात्म के 12वें अध्याय कथा को सुनाने जा रहा हूँ, जिस कथा को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात यमदूत बोले, जो मनुष्य प्रसंगवश भी मास की दोनों एकादशियों को व्रत रखता है, यहाँ यम के दुखों को कदापि प्राप्त नहीं करता। यानी कि महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं। दोनों एकादशियों के व्रत को अगर कोई करता है तो यमदूतों को कदापि नहीं देखता। तीनों लोकों में भी उसके समान कोई शुद्ध आत्मा मनुष्य नहीं होता। एकादशी पाप नाशक है। भगवान पद्मनाभ के दिन मनाई जाती है। जब तक मनुष्य एकादशी का उपवास नहीं करता तब तक उसके शरीर में पाप व्याप्त रहता है। एकादशी के व्रत को करने से सभी पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों बाज सूर्य यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के समान होते हैं। हे वैश्य, 11 इंद्रियों से किए हुए मनुष्य के समस्त पाप एकादशी के दिन उपवास करने से पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं और वे यमराज के अधीन नहीं होता, बल्कि स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। हे वैश्य, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना तथा चंद्रभागा आदि तीर्थ भी हरि भगवान के दिन यानी कि एकादशी के दिन व्रत करने के समान नहीं है। हरि दिन एकादशी के दिन को उपवास रख करके रात्रि को जागने से पिता माता और पत्नी के कुलों के 10 पुरखों तक का उद्धार हो जाता है और वे संसार से निर्मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के पुर को चले जाते हैं, भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होते हैं। हे वैश्य, बाल, युवा, वृद्ध सभी जीवन में जन्म जन्मांतर में किए हुए सभी पाप एकादशी के दिन उपवास करने से नष्ट हो जाते हैं। बालकपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, रात्रि में, प्रातःकाल में, कभी भी जाने अनजाने में जो भी बालक, युवा, वृद्ध किसी ने भी कोई भी पाप किया हो और एकादशी का व्रत कर ले तो वे जो है स्वर्ग में जाता है, उसको नरक नहीं जाना पड़ता।
3 एकादशी उपवास करके और तीर्थ में स्नान करके सोना तिल और गौ का दान करने वाले मनुष्य सीधे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। और ऐसा जो नहीं करते हैं, जो एकादशी का व्रत नहीं रखते, वो दुखी रहते हैं। मैं आपसे संक्षेप में नरक से अलग रहने का धर्म कहता हूँ। मन कर्म वचन से कभी भी किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन से कर्म से वचन से किसी के प्रति द्रोह ना हो, किसी के प्रति पाप ना हो, तो उसको कभी नरक नहीं जाना पड़ता। इंद्रियों को वश में रख करके जो मनुष्य दान देता है, जो हरि भगवान की पूजा सेवा करता है, उनके नाम का जप करता है, भगवान शिव की पूजा करता है, उनके नाम का जप करता है, उसको कभी भी नरक नहीं जाना पड़ता। जो नियम पूर्वक सब वर्णाश्रम की क्रियाओं का पालन करता है, उसको भी नरक में नहीं जाना पड़ता, वो भी स्वर्गलोक को ही चला जाता है। ऐसे कर्म करने वाले मानव, ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य हमेशा स्वर्ग में ही वास करते हैं। आयु पर्यंत संसार में रह करके सुख भोगते हैं और भगवान की कृपा से अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। मैंने तुमसे ये संपूर्ण वृत्तांत कह करके सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? कुछ मन में अगर शंका है, संशय है, तो मुझसे कहो। तो इस प्रकार से जब यमदूतों ने कहा तो आगे फिर उस वैश्य ने क्या कहा, क्या पूछा, वो मैं आपको 13वें अध्याय में विस्तार से सुनाऊंगा। माघ मास महात्म के 12वें अध्याय को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, जो भी कोई इसको श्रद्धा भाव से सुने, उनको जो है मनिच्छित फल देना, उनके घर में हमेशा सुख और शांति हो, आयु मिले, आरोग्यता मिले, धन मिले, धन धान्य की वृद्धि हो, व्यापार कारोबार में उन्नति हो, मान सम्मान की वृद्धि हो। हे प्रभु, जो भी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देना। माघ महात्म की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।